जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि डीजे की नियुक्ति कैसे होती है, इसी से संबंधित एक नया रूल पास होने वाला है, नया ऑर्डिनेंस पास होने वाला है, जिसके जो है बारे में हमारे जो कानून मंत्री हैं केंद्र में, किरण रिजिजू, जिन्हें स्टेट के सभी मंत्रियों से, कानून मंत्रियों से वार्ता कर ली है कि हम इसको ऐसा करने जा रहे हैं और यह कानून बहुत ही जल्द लागू होने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होती कैसे है, और अब नया कानून जो लगने वाला है इसकी वजह से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। बात समझ पाए? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये टॉपिक समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ 3 कोर्ट का सिस्टम चलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट HC, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 3 कोर्ट का सिस्टम चलता है। मान लीजिए किसी मामले में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिला या आप उस न्याय से सहमत नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। इसकी नियुक्ति आपको सर्वमान्य है, आप फिर उसकी नियुक्ति बदल नहीं सकते हैं, आपको मानना ही होगा। ठीक है। इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें CJI कहा जाता है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके मुख्य न्यायाधीश को CJ कहा जाता है, इसके मुख्य न्यायाधीश को DJ, और इसी से रिलेटेड होता है ADJ। ये 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। DJ मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, ADJ मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब इसी के साथ में जो कार्यकर्ता हो उसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि अब आज के जो नया कानून बनने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किससे रिलेटेड होने वाला है। अखिल भारतीय सेवाओं का नाम हम सभी ने सुना होगा। अखिल भारतीय सेवाओं में से जिसमें से मुख्य है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जो डायरेक्ट सेंटर यानी कि केंद्र जिन्हें ऑपरेट करता है, सैलरी जो कुछ भी इनका काम है वो सब सेंटर पे करता है, केंद्र पे करता है, यानी कि सेंट्रल नौकरियां हैं, सेंट्रल जॉब्स हैं। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं, यानी कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। क्या? ऑल इंडिया INDIA, ऑल इंडिया जुडिशरी JUDICIRY, जुडिशरी SERVICE, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। आखिर ये होती क्या है? मतलब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ये आज नया कानून ऐसा कुछ बनने वाला है कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस ऐसा कुछ कानून आज नहीं बनने वाला है। यह 1958 से प्रस्तावित है। कब से? 1958 से प्रस्तावित है कि जैसे हम ये कलेक्टर बनाते हैं, यानी कि DM बनाते हैं, IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, कि हम ऑल इंडिया भर्ती एक बार कर लेते हैं, पूरा ऑल इंडिया ओवरऑल मेरिट निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम इन्हें कैडर वाइज डिवाइड कर देते हैं कि आप इस स्टेट में, आप इस स्टेट में चले जाइए। लेकिन जो अभी तक डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति होती थी, यह किस प्रकार की होती थी? अलग अलग स्टेट वाइज ये होती थी। मींस इसका जो एग्जाम है वो पब्लिक सर्विस कमीशन तो करवाता था, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड कराता था। जैसे एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम UPSC कहते हैं, ये ऑल इंडिया होता है। दूसरा होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, UPPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से राजस्थान में RPSC है, छत्तीसगढ़ में CPSC है, इसी प्रकार से। तो ये जो DJ का और ADJ का एग्जाम है, ADJ की नियुक्ति होती है, उसी के हिसाब से मेरिटाइज कर दिया जाता है। जो इसका एग्जाम है वह करवाती है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि स्टेट वाइज ये भर्ती होती है। उसके बाद में इसका जो इंटरव्यू वाला पार्ट होता है वह लेता है हाई कोर्ट का CJ यानी कि जज। हाई कोर्ट का करंट जज जो होता है वह इंटरव्यू लेता है किसका? ADJ का। मतलब एग्जाम तो ये करवाएंगे, इंटरव्यू हाई कोर्ट का जज लेगा।
इंटरव्यू जो है वो हाई कोर्ट का जज लेगा। तो इस प्रोसेस द्वारा अभी तक एडीजे नियुक्त होते आ रहे थे। हाल ही में क्या हुआ है कि और एक बात, सबसे बड़ी बात, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति संविधान में आर्टिकल 233A, 233 एंड 234 में लिखित है। कहा? आर्टिकल 233 एंड 234 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति अभी तक होती थी। ठीक है, ये अभी तक का प्रोसेस है जो अभी तक होता था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम करवाता था, हाई कोर्ट का जज इंटरव्यू लेता था, उसके बाद में ऑल स्टेट मेरिट बनती थी, उसी के हिसाब से कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट बात है कि जो हमारे कानून मंत्री हैं सेंटर पे, किरण रिजिजू, इन्होंने क्या कहा है, सभी स्टेट के कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर से बात की है। किस संबंध में? कि अभी तक जो ये भर्ती स्टेट वाइज होती थी, क्यों ना हम ऐसा करें कि यह भर्ती यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती यूपीएससी से करवाएं, यूनियन पब्लिक सर्विस से कमीशन से करवाएं, मतलब इसे भी सेंट्रल भर्ती बना दें। बात समझ पाए? यूपीएससी की सबसे पहली बात, एक तो साख बहुत अच्छी है। शायद ही इतिहास में कोई ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जो यूपीएससी ने कहा हाँ हमसे गलत हो गया, आप ऐसा कीजिए, गलत कीजिए। स्टेट पीसीएस या स्टेट पीसीएससी में यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हर साल 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं कि सर हमसे गलती से हो गया, आप ऐसा कीजिए, इसका नंबर ले लीजिए। और इसकी साख बहुत अच्छी है, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ साख मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, संघ लोक सेवा आयोग की। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये सेंट्रल भर्ती हो जाएगी, अब ये स्टेट क्या कह रहे हैं? स्टेट कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप पूरे देश से भर्ती करेंगे, उसके बाद में अलग अलग स्टेट में भेज देंगे, तो हमारी प्रॉपर लैंग्वेज समझने में उनको दिक्कत आएगी, इसलिए अच्छे से न्याय नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट ने, सेंटर ने क्या जवाब दिया कि देखिए भैया, ऐसा है कि जब हम आईएएस आईपीएस बना के आपके यहाँ भेजते हैं तो वो लैंग्वेज समझ लेते हैं, तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं समझ पाएंगे? ये भी पढ़े लिखे हैं, आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करेंगे, परेशान मत होइए, इसे यूपीएससी के आधार पर करिए। यहाँ पर स्टेट वालों की क्या सोच है कि हम एक महत्वपूर्ण न्यायिक पद जो हर डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं वो अपने हिसाब से, यानी कि एग्जाम स्टेट सर्विस कमीशन हो गया, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उसके बाद में हाई कोर्ट का जज जो भी इनके लगभग कंट्रोल में ही होता है सरकार की, स्टेट सरकार की। तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से हम मनमानी करवा के पद बनवाते हैं, इसीलिए ये लोग एग्री नहीं हो रहे हैं इस कानून पर। फिलहाल जल्द ही डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति यूपीएससी करने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इस बात पर मामला चल रहा है और बहुत जल्दी एक ऐसा कानून बनेगा जिससे यूपीएससी नियुक्ति करना स्टार्ट कर देगी। तो आशा करता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।